गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। पुराणों में ऐसी 5 नारियों का वर्णन है जिन्हें स्त्री जाति का गौरव माना जाता है, जो सबके लिए वंदनीय हैं। द्रौपदी की गिनती उन्हीं 5 में की जाती है जिन्हें पंचकन्या कहा जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। इन पंचकन्याओं के नाम प्रातः स्मरण करने से महापातक का नाश होता है। पहली अहिल्या अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी। दूसरी द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी। फिर तारा, वानर राज बाली की पत्नी। फिर महारानी कुंती, महाराज पांडु की पत्नी। और अंत में मंदोदरी, लंकापति रावण की पत्नी। इन पंचकन्याओं का प्रातः स्मरण करने से पातक नाश होता है। ये 5 अवतारी नारियां हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। हरे कृष्णा। तो ये है वो 5 नारी जो वैदिक साहित्यों में वर्णित है। अगर सुबह सुबह हम लोग उठकर ये 5 नारियों का नाम लेते हैं तो हमारा महापातक का पातक का अर्थ होता पाप, और महा मतलब महान पाप। हमारे जीवन में या पूर्व जीवन में अगर कुछ ऐसा पाप हो चुका है जो जिसे महान पाप माना जाता है तो उससे भी हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। ये 5 नारी, ये 5 नारियों की विशेषता ये है क्योंकि ये सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। किसी व्यक्ति का अगर हम लोग ऐसे ही नाम ले, जैसे भगवान का नाम लेने से क्या होता है, हम लोग मुक्त होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि मुनि जो पहले रत्नाकुर दस्यु था, वो भगवान राम का नाम लेकर उद्धार हो गया। ठीक है। गजराज आपका गजेंद्र, उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा और वो आए और उनको मुक्ति दिलाई। अजामिल नारायण का नाम पुकारा, नारायण का नाम जैसे ही पुकारे और जमदूत आए और नारायण का दूत विष्णुदूत भी आए, लेकिन विष्णुदूत ने अजामिल को जमदूत के हाथ से छुटकारा दिया। इस हरिदास ठाकुर, जिनको 22 बाजार में मारा जा रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके भी मतलब उस भारी भयंकर परिस्थिति से उग गया, बच गया। तो कहने का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान का नाम इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम लोग भगवान का नाम पुकारते हैं, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करे। प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेके कितने बड़े बड़े भयंकर परिस्थिति से बच गए। हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से उसको गिराने का कोशिश किया, सांप के झुंड में भेजा, हाथी के झुंड में दिया, कितना कुछ किया, विषपान कराया, अग्नि में दहन करने का सब कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम उनको रक्षा किए। तो हम लोग ये तो शास्त्र में तो पूरा प्रमाण है, बुरी प्रमाण है कि जो भी भगवान का नाम लेते हैं उसकी सदगति होती है। तो अभी प्रश्न उठता है कि भगवान के भक्तों के नाम में ऐसी कितनी शक्ति है। तो ऐसे ही एक ये है, हाल ही में घटना घटा है कि
एक माता जी जिनके नाम है अन्नपूर्णा माता जी, जो रासिया में रहती थी। तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद का पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो पुस्तक वितरण करते करते केजीबी लोग उनको पकड़ लिया। केजीबी मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या, पुलिस डिपार्टमेंट, सख्त पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ भी कुछ गलत हो अच्छा हो, कहने का अर्थ है पुलिस लोग हर चीज़ में आगे आ जाते। तो उसी तरह रासिया में क्या केजीबी है, जैसे हमारे पुलिस वहाँ केजीबी। तो के रासिया की नज़र में, कम्युनिस्ट कंट्री की नज़र में ये हरे कृष्ण महामंत्र या भगवद गीता भागवतम का प्रचार उनकी नज़र में गलत है। तो वो पुलिस लोग क्या किया, वहाँ केजीबी लोग क्या किया, माता जी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको ले गया जेल में। जेल ले जाने के बाद उनका राय था, उन लोगों का विचार यही था कि जब ये जेल में घुस जाएंगे तो ये अपना प्रचार बंद कर देंगे, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी बंद कर देंगे और हरे कृष्ण महामंत्र जपना भी बंद कर देंगे। तो अभी वो क्या किया, माता जी जेल में ही वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार वितरण कर रहे हैं। कैसे कि जैसे प्रहलाद महाराज करते थे गुरुकुल में, जैसे टीचर बाहर जाते थे बोलते कि ये मेरे भक्तों, ये जीवन ये खेलने का समय नहीं है, ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अब चलिए हम सभी मिलकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का उच्चारण करते प्रहलाद महाराज बोलते थे। तो प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए ये माता जी भी क्या किया, जितने सारे जेल के कैदी थे बोले कि सभी चलिए हम सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का उच्चारण करेंगे। और इसके बारे में महिमा बताने लगे, हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, विभिन्न प्रकार का उन लोगों को स्टोरी सुनाने लगा माता जी। तो ये सब कथा सुन के जेल के जितने सारे कैदी थे ज़्यादातर वो तो कृष्ण का भक्त बन गया। तो अभी केजीबी लोग जब इन पर देख रेख के लिए आते हैं तो अगर इनको मारपीट करेंगे तब तो जितने सारे कैदी है वो लोग तो उस पुलिस वाले को मारेंगे, केजीबी को। क्यों? क्योंकि बहुत सारा भक्त हो गया, क्योंकि क्वांटिटी है ना, और ये तो सबको भक्त बना दिया है ये माता जी। तो अभी क्या करेंगे, तो वो केजीबी लोग एक पॉइंट किया, एक काम करते हैं, किसी चुड़ैल को बुलाते हैं। चुड़ैल मतलब जानते हैं ना, जो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है चुड़ैल, और भूत जिसे बोलो भूत प्रेत लग जाता है और बहुत कुछ गलत काम करता है और पागल बन जाते हैं। तो एक माता जी को बुलाया, तो माता जी जो तंत्र विद्या जानते हैं, तांत्रिक है, तो वो अभी अपना मंत्र प्रसार कर रहा है उस नारी के प्रति, उस माता जी के प्रति, अन्नपूर्णा जो हमारी इस्कॉन का डिवोटी है, प्रभुपाद का अनुयायी है। प्रभुपाद का मतलब इस्कॉन में जो भी है सबको प्रभुपाद का अनुयायी, प्रभुपाद का ही मानना चाहिए। तो वो माता जी, तो उनको चेयर में बांध दिया गया, इस तरह चेयर में बांधा रस्सी से वो माता जी को। और अभी वो जो तांत्रिक माता जी वो उनको मंत्र दे रहे। तो जैसे ही तो चुड़ैल आई, बड़ा बड़ा बाल, ऐसे कर बड़ी बड़ी बाल और सफ़ेद, तो ऐसे करके उनके माथे में क्या बोलते सर में वो घुस रहे चुड़ैल का जो प्रभाव, इन्फ्लुएंस। तो अभी वो माता जी क्या करे, अन्नपूर्णा माता जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है, प्योर उच्चारण करने से अच्छा है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, नहीं तो काम करता है। तो वो देखा कि वो अपने मन ही मन सोचा, वो माता जी अन्नपूर्णा माता जी कि मैं इतना हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये चुड़ैल मेरे अंदर ही घुसे जा रहे। तब उन्होंने क्या किया, उनके मन में एक आइडिया है, उनके गुरुदेव का स्मरण हुआ। गुरुदेव मतलब कौन? श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के सबके गुरु है, मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक व्यक्ति का गुरु रहेगा। ये है आइडियल। बाकी हम सब जितने सारे हैं, भक्ति चारू स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, राधा गोविंद स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, तमाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, जितने सारे ये सब प्रभुपाद के ऑन द बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद, ऑन द बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद, मतलब श्रील प्रभुपाद का होकर दीक्षा देना। लेकिन अल्टीमेटली इस्कॉन में हर कोई श्रील प्रभुपाद का शिष्य है, प्रभुपाद का अनुयायी। तो माता जी को जब चेयर में बांध दिए गए तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, लेकिन फिर भी चुड़ैल के अंदर घुसे जा रहे। तब वो माता जी का स्मरण आया, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र,
तब माताजी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र चालू किया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। तो जैसे शिल प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र उच्चारण करने लगा, वो जो चुड़ैल का जो धुआं जो उसके शरीर में घुस रहे थे वो बंद हो गया, वो पूरी तरह से बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि तो अभी वो प्रेत जो तांत्रिक माता जी थी वो वहाँ से हटकर चली आई, जो उनको जो ऐसा कर रहे थे तांत्रिक विद्या उनके शरीर में प्रवेश कराना चाह रहे थे, तो अभी हट के आ गई। तो बाकी जो जितने सारे केजीबी लोग जो वहाँ पे खड़े थे बोले कि क्या हुआ, आप क्या बोलते हैं पीछे हट कर क्यों आया? बोले कि आप देखते नहीं उसके शरीर में देखो क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति डंडा लेकर मुझे दिखा रहा है। बोले कि अंदर मत आना नहीं तो आपको ब्रेन वॉश कर देंगे। देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति, तो ये कौन? वो प्रेतात्मा, मतलब वो तांत्रिक। बोले कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, तो डर गए। किससे? क्योंकि उनके हृदय में शिल प्रभुपाद था। उस शिल प्रभुपाद अपने हृदय में जैसे ही वो माता जी मतलब प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र उच्चारण किया, शिल प्रभुपाद उनके हृदय में विराजमान हो गया और अंगुली दिखा रहे डंडा कि अगर इसके शरीर में प्रवेश करेंगे तो आपका ब्रेन वॉश करेंगे। तो ये है शिल प्रभुपाद का इन्फ्लुएंस। तो ये है भगवान कृष्ण के महान भक्तों की महान शक्तियाँ। मतलब भगवान अपना क्रेडिट, अपना मंत्र का भी प्रभाव अपने भक्तों को ही क्रेडिट दे देता है। हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण कलियुग में आया चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण किया और हरे कृष्ण महामंत्र की महत्ता को बताया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? महामंत्र खुद साक्षात भगवान कृष्ण प्रभुपाद को क्रेडिट दे दिया। बोले जाओ, इसलिए प्रभुपाद के मंत्र में कितनी शक्ति। तो उसी तरह ये जो पंचकन्या है वैदिक साहित्यों में, द्रौपदी, मंजोदरी, कुंती, तारा और अहिल्या, ये पांचों नारी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। जैसे कृष्ण शुद्ध है और उनका नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, उसी तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त होता है उनका भी नाम अगर हम लोग लेंगे, अभी भी हम लोग अगर बोलेंगे नरोत्तम दास ठाकुर, हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हे भक्ति विनोद ठाकुर, हे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हे बलदेव विद्याभूषण, हे श्री जीव गोस्वामी, हे श्रीनिवास आचार्य, हे लोकनाथ गोस्वामी, हे भूगर्भ गोस्वामी, अगर अभी भी हम लोग उन आचार्यों का नाम लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे अपने भक्ति जीवन में प्रोग्रेस का, या भक्ति जीवन में कुछ बाधाएं आ रही है या कुछ हो रहा है, अगर उनसे अभी भी प्रार्थना करेंगे तो हम लोग को उसका कार्य क्यों, उनका इफेक्ट होगा। क्योंकि आचार्य लोग कभी मतलब मरते नहीं, कहने का अर्थ होते जो आचार्य होता है, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वो सर्वदा, जैसे कृष्ण सर्वदा जीवित है, कहने का अर्थ है सर्वदा विराजमान है, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त भी सर्वदा विराजमान है। ये पांच चीज जिसके अंदर है, एक है ज्ञान, त्याग, आपका ज्ञान, त्याग और भक्ति, प्रेम, समर्पण, ये पांच चीज अगर किसी के अंदर है कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, कृष्ण संबंधित ज्ञान होना चाहिए, अपने जीवन में कृष्ण के प्रति समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और भक्ति। ये पांच चीज जिसके अंदर है वो कभी मरता नहीं, इस जगत में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है, विराजमान रहता है, कृष्ण के प्रति जिनका ये पांच हो। तो वही हम लोग देखते हैं, ये जो पांच नारी वैदिक साहित्य में क्यों ऐसा वर्णन है कि अगर कोई पंचकन्या, मतलब ये पांच नारियों का नाम सुबह सुबह अगर लेते हैं किसी भी टाइम, तो हम लोग महान पातक से मतलब महान पाप से भी हम लोग को मुक्ति मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो शक्ति है। कौन सी शक्ति? भगवान के शुद्ध भक्त का। क्योंकि जैसे भगवान के नाम से कुछ हो सकता है, उसी तरह भगवान के भक्तों के नाम से भी वो प्रभाव होता है। जैसे हम लोग देखे अभी प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र ने वो करके दिखाया। क्यों?
क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और प्रभुपाद भगवान कृष्ण के भक्त है। तो कोई भी भगवान, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि वो खुद क्रेडिट ले, बल्कि वो चाहेगा अपने पुत्र को क्रेडिट दे, अपने पुत्र को महिमान्वित करे। इसलिए प्रभुपाद को महिमान्वित किया हरे कृष्ण महामंत्र ने। तो वैसे ही वैदिक साहित्य में, सारा वैदिक साहित्य में सिर्फ भगवान का नाम, भगवान के यश, भगवान की महिमा कीर्तन वर्णन है। लेकिन फिर भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों का क्रेडिट दिया। वो कि द्रौपदी का नाम, मंजोदरी का नाम, तारा, अहल्या और कुंती का नाम लेने से हम लोग महान पाप से बच सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कुंती कौन थी? कुंती 5 पांडवों की माँ, महाराज पांडु की पत्नी, भगवान कृष्ण की बुआ। दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करने के बाद, उनको सेवा संतुष्ट करने के बाद दुर्वासा मुनि ने उसको वरदान दिया कि आप किसी भी देवता को बुलाएंगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे पुत्र के रूप में। तो कुंती उस समय उसमें बालिका थी, जिसके कारण वो परीक्षा लेना चाहिए, थोड़ा देखते क्या है। तो जैसे ही वो सूर्यदेव को बुलाया, हे सूर्यदेव, तो तब सूर्यदेव ने कर्ण को भेजा। कर्ण वो जो 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और कर्ण भी। तो कर्ण पांडु से शादी से पहले ही कर्ण का जन्म हुआ था। कैसे? सूर्य का वरदान। दूसरी तरह धर्मराज को बुलाया तो युधिष्ठिर आए बाद में, आफ्टर मैरिज और पांडु के शादी के बाद तब युधिष्ठिर आया। वायुदेव को बुलाया तो भीम आए, इंद्रदेव को बुलाया तो अर्जुन आए, और 2 अश्विनी कुमारों को बुलाने के बाद आपका जो नकुल और सहदेव, इनकी क्या बोलते हैं, मांडवी, महाराज पांडु की एक दूसरी पत्नी। तो खैर जो भी है, तो कुंती के जीवन में हम लोग देखते हैं कुंती भगवान का इतना बड़ा शुद्ध भक्त था, इतना महान भक्त थी कि एक भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका से जाने वाले थे हस्तिनापुर से, तब अपनी बुआ को बोले कि बुआ मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए इतना दिन तक किया, लेकिन लाइक दैट। तो कुंती माँ ने बोले कि हे कृष्ण, अभी हमारा साम्राज्य हो गया, पृथ्वी का राजा बन गया युधिष्ठिर, हस्तिनापुर हमारा हो गया, लेकिन हम सबको भौतिक संपद मिल गया, लेकिन आप चले जा रहे हैं हमारे जीवन से। तो हे कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि ये संपद, ये भौतिक संपदा, ये राजगद्दी, ये राज रानी, ये राजमाता, ये सब चले जाए और हमारे जीवन में बारंबार दुख आते रहे, ताकि बारंबार आपका दर्शन करता रहे। क्योंकि आपके दर्शन करने से ये भव दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम, तब ये पुनः इस जगत को दर्शन नहीं करना पड़ेगा, ताकि आपके आध्यात्मिक जगत को हम लोग आपकी आध्यात्मिक सेवा, भक्तिमय सेवा में लग जाएंगे। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना? कि बारंबार विपत्तियाँ आए। हम सब प्रार्थना क्या करते कि ये प्रभु मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाए, ये विपद आपद से मुक्ति दिलाए, और मुझे आपकी लाइक दैट कुछ ये प्राप्त हो। लेकिन कुंती महारानी क्या बोले कि हमारा साम्राज्य चले जाए, हम राजमाता के रूप में ना प्रसिद्धित हो, मगर युधिष्ठिर महाराज जितने सारे, ये सब हम लोगों से छीन लिया जाए, और बारंबार दुख आते रहे, और दुख के माध्यम से आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, और हमें आपको जरूरत है, आपका संपत्ति हो। ये कुंती महारानी की महिमा, ये है शुद्ध भक्त की महिमा। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते थे कि बहन, अपनी बहन के रूप में, कि अपना नाम ही द्रौपदी को दे दिया। अपना नाम, कृष्ण का क्या नाम है? कृष्ण। और कृष्ण ने द्रौपदी का नाम क्या रखा? कृष्णा। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण उनको इतना प्रेम करते, जब कोई किसी को हद से भी ज़्यादा अपना मानते हैं, अपनी सगी बहन से भी, तो द्रौपदी को वो जो ये शिशुपाल वध के समय जो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के समय अंगुली कट गई थी, तो उस टाइम द्रौपदी ने अपना नया साड़ी फाड़ कर कृष्ण की अंगुली को बांध देते। तो भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि समय आने पर एक एक धागा का रिंग चुकाऊंगा।
तो खैर वो किया ही। इस तरह प्रत्येक स्टेप में भगवान श्री कृष्ण को वो पुकारते थे। जब कभी भी कुछ विपत्तियां आपत्ति आते थे, द्रौपदी का एक ही क्वालिटी, वो एकमात्र कृष्ण को जानते थे, एकमात्र कृष्ण को ही पुकारते थे। ये तो राजसभा की बात है, जब उनको चीरहरण वस्त्रहरण करने का प्लान किया गया था, वो शकुनी दुर्योधन करना ये सब, तब उन्होंने क्या किया, माता द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, कृष्ण कृष्ण बोल के कृष्ण को बुलाया और कृष्ण आए, उनकी रक्षा की। इस तरह अनेकों उदाहरण हैं। जो एक बार दुर्योधन जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित वनवास में जी रहे थे, तब दुर्योधन का प्लान था कि अभी तो 1 वर्ष तो अज्ञातवास है, तो अगर वो लोग खैर अज्ञातवास या उससे पहले की बात है, 12 वर्ष के अंदर, 12 वर्ष और 13 वर्ष जो है, 12 वर्ष तक ऐसे ही वन में कहीं पर भी रह सकते हैं, और 13 वर्ष में अज्ञातवास, जो किसी के नज़रों में दिखना नहीं चाहिए। तो 12 वर्ष के अंदर ही दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेजा, कि वो टेक्निक करके भेजा कि आप अपने 60,000 शिष्यों के साथ जाइए, युधिष्ठिर महाराज के वहाँ कुटिया में रहते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह आयोजन करेंगे आपके प्रसादम के लिए, आप चिंता मत कीजिए, आप वहाँ पे चले जाइए। तो बोले कि ठीक है, आपकी बात को मानते हैं। तब पांचों पांडव खा लिए थे प्रसादम। खाने के बाद द्रौपदी भी खा लिए। खाने के तो अभी वो जस्ट क्लीनिंग कर रहे थे बर्तन को क्लीनिंग करते करते दुर्वासा मुनि पहुंच गया। और दुर्वासा मुनि पहुंच के युधिष्ठिर को बोले कि युधिष्ठिर, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, जमुना का स्नान, और तब तक मेरा प्रसादम रेडी होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे भोजन करूँगा और मेरा समस्त शिष्यगण आए, 60,000 शिष्य। तो युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा परम सत्यवादी था कि वो बिना कुछ विचार किए कृष्ण डेडिकेट टू कृष्ण के प्रति सब कुछ छोड़कर वो बोल दिए, ठीक है गुरुदेव, आप स्नान करके आइए, मैं बंदोबस्त करता हूँ। तो जैसे वो लोग स्नान करने के चले गए, तो अभी युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को बोले कि द्रौपदी क्या होगा अभी हालत। तो द्रौपदी ने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा भैया है ना कृष्णा, उसको बुला लेते। तो द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण को स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आए। बोले कि द्रौपदी क्या बात है, व्हाट हैपेंड, टेल मी। तो बोले कि भैया ऐसा ऐसा है कि दुर्वासा ये अपने इतने सारे शिष्यों को लेकर आए, और अभी हमारा अन्न भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, दाल भी नहीं है, कैसे उन लोगों को दाल भात या कोई सब्जी खिलाएंगे, तो कुछ भी नहीं, रात का समय है डिनर का। तो सब कुछ जितना सारा भिक्षा लेकर आए थे, पांचों पांडव भिक्षा लेकर आए थे, वो सभी हम रंधन किए, पकाए और आपको भोग लगाए और हम सब प्रसाद के रूप में पा लिए। तो अभी तो कहाँ भिक्षा लेने जाएंगे और कहाँ से इतना सारा बंदोबस्त करेंगे और आपको क्या बोलते हैं दुर्वासा मुनि को खिलाएंगे, और वो अभी तुरंत 60,000 शिष्य आए, मैं क्या करूँ ऐसी अवस्था में। तो बोले कि दूर पगली, कृष्ण बोला दूर पगली, आप चिंता क्यों, मैं आपका भाई हूँ, आपका भाई के होते हुए चिंता क्यों। एक काम कीजिए, आपका देखिए रसोई किचन में जाओ और वहाँ से कुछ एक दाना लेके आओ साग का, और कुछ तो होगा ही जाए। बोले कि भैया एकदम नहीं है, मैं पूरा खा लिया, लास्ट में जो भी प्रसाद बचा था मैं पूरी तरह से क्लीन करके खा लिया, अभी बर्तन धोने जा रहे हैं। बोले कि जाओ ना, आप देखो कि एक बिंदु तो जरूर होगा, एक दाना तो जरूर होगा। खैर एक दाना भी नहीं था, लेकिन कृष्ण की अलौकिक जोगिक शक्ति के प्रभाव से वो एक दाना हो गया वहाँ पे ऑटोमेटिक। जैसे ही किचन में घुसी द्रौपदी, तो देखा कि एक दाना है क्या बोलते अन्न का, और एक साग लटका हुआ है सब्जी के कढ़ाई में, जो एक साग, तो एक साग लाया और एक अन्न का दाना। तो भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने एक प्लेट में अर्पण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उसको खाया, तो खाने के बाद इधर जमुना में जो स्नान कर रहे थे दुर्वासा और 60,000 शिष्यों के साथ, वो सभी का पेट हे गोविंद, मतलब वो अभी पूरा उन लोगों का पेट भर गया। तो पेट भर गया तो अभी क्या करेंगे और खाना जाएंगे। जब किसी का पेट भर जाता है तो उसको अभी रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा कुछ भी देंगे, उसका वो रुचि नहीं दिखाएंगे। तो बोले कि अभी अगर जाएंगे युधिष्ठिर के पास, वो सब विचार कर रहे हैं, तब तो यार वो तो इतना सत्यवादी, वो तो प्रेम से किसी भी तरह से भी जबरदस्ती क्यों नहीं खाएंगे, साला इतना रंधन किया, कष्ट करके खाएंगे नहीं खाओ भीम ऐसा करके। तो इसीलिए बेहतर है कि
हम लोग जाएंगे ही नहीं। क्यों? एक्चुअली नहीं जाने का प्लान क्या, पेट तो भरा हुआ है ना। तो जमुना में सना के तो पूरा ढेंकार मार रहे वो लोग पूरा, तो अभी अपने अपने आश्रम में लौट कर चले गए। तो ये है कृष्ण की सबसे प्यारी बहन द्रौपदी। कृष्ण है कृष्ण और कृष्णा है द्रौपदी। तो इस तरह हर परिस्थिति में, ये तो बहुत सारे उदाहरण है। तो द्रौपदी कैसे हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को पुकारे और श्री कृष्ण उनको रक्षा करने के लिए आए। आपका तीसरी है अहिल्या के। अहिल्या भगवान रामचंद्र उनको उद्धार किए। एक बार की बात है कि इंद्रदेव आए, अहिल्या से उनका बहुत ही लगाव था। अहिल्या बहुत ही सुंदरी नारी थी। तो इंद्र ने सोचा कि यार इसको हम कैसे संभव करेंगे, हाउ टू सेक्स इंडल्ज दिस लेडी। तो इंद्र ने सोचा एक काम करते हैं। वो इंद्र जब मिडनाइट के समय ऐसा भ्रम हो गया, ऐसा कुछ प्लान किया इंद्र ने, शायद चंद्रदेव या कौवा को शायद साथ में लेकर आया था, या कोई एक प्लान था। तो रात था 12 बजे 2 बजे। तो लेकिन गौतम ऋषि को ऐसा अनुभव हुआ कि भोर हो गया, मतलब ऐसा कुछ आवाज़ उनको मिला जैसे भोर के टाइम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा। तो गौतम ऋषि बिस्तर को छोड़कर स्नान करने के लिए चले गए। तो स्नान करने के लिए चले गए तो इधर इंद्र क्या किया, गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के कुटीर में घुस गया। तो अहिल्या को छोड़कर तुरंत गए स्नान करने के लिए, और 1 मिनट के बाद तुरंत रिटर्न आए। और रिटर्न आने वाला कौन है? इंद्र, जो गौतम ऋषि का रूप धारण करके। तो आके उनके बोले कि नहीं, अभी तो रात है, अभी हम नहीं जाएंगे स्नान करने के लिए, अभी हम थोड़ा, मेरा मन थोड़ा कॉन्टामिनेशन दूषित है, मैं अभी कुछ करना चाहूँगा। करना मतलब जो पति पत्नी में होता है। तो वो अभी क्या किया, उनके साथ वो संगम कर लिया। तो संगम कर लिया, तो पत्नी नारी है, लेकिन वो जानती भी थी कि इंद्र है, लेकिन फिर भी किया क्योंकि ये है कुछ ऐसा था कि ये मटेरियल वर्ल्ड है ना। तो खैर जो भी है, तो उनके साथ उनका संगम हुआ। तो सेम टाइम में 2 मिनट के बाद जब वहाँ गंगा में चला गया वो क्या बोलते हैं गौतम ऋषि, तो देखा कि ये तो रात्रि है, ये तो अभी तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं, तो वो रिटर्न आ रहे हैं। तो रिटर्न आते आते देखा कि इधर गौतम ऋषि का रूप धारण कर जो इंद्र, वो गौतम ऋषि बन के वो निकल रहे थे। तो बोले कि कौन है तुम, कौन हो तुम? वो गुस्से में आकर बोला गौतम ऋषि। तो इंद्र अपना रूप को छिपा नहीं पाए, अपने रूप को छिपा नहीं पाए और इंद्र का रूप धारण किया और इंद्र वहाँ से भाग के चला गया। तो खैर गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप नहीं दिया, और श्राप देंगे भी तो क्या, वो तो पत्नी का दोष है। तो अभी पत्नी के पास आकर उनको ऐसा श्राप दे कि तुम उल्टा हो, वैसा कहीं की, ऐसे करके उसको गाली देने लगा। बोले कि मैं आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको मैं श्राप दे रहा हूँ का पत्थर बन जाए, पाषाण हो जाए, क्योंकि मेरे साथ आप विश्वासघात किए, मुझ जैसे पति को आपने ठेस पहुँचाया। तो ऐसे करके उनको पत्थर बनने का श्राप दिया। तो अहिल्या बताई कि हे मेरे पतिदेव, हम मानते हैं कि मैंने इंद्र के साथ ऐसा किया, लेकिन एक चीज़ याद कीजिए, कभी तो ऐसा समय था जब मैं आपको पूरे दिल से पूर्ण रूप से अभी भी प्रेम करती हूँ और प्रेम किया था की थी, और किसी भी स्थिति में मैं आपको कितना साथ दिया, आपका सेवा की। तो आप उनका तो कुछ वरदान दीजिए, आप पूर्ण रूप से नेगेटिव को ही क्यों सोच रहे हैं कि मैंने उनके साथ ऐसा किया जिसके अगर मुझे पत्थर बनना पड़े। आप थोड़ा पॉजिटिव भी कुछ कीजिए, क्योंकि मैं कभी तो आपका सेवा की थी। तो गौतम मुनि विचार किया, हाँ ये तो बात ठीक है। तो चलिए, आपको मैं श्राप दिया कि आप पत्थर बनेंगे, इसका तो कोई चारा नहीं, पत्थर तो बनना ही पड़ेगा, आप पाषाण हो जाएंगे। लेकिन दूसरा वरदान यही है कि अगर जिस दिन भगवान रामचंद्र, जब भगवान विष्णु इस जगत में, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों, राम और लक्ष्मण भाई भाई इस रास्ते में आएंगे, और आपका उनका चरण रज जब आपको स्पर्श होगा, टच जैसे करेंगे, तो आप पुनः अपने शरीर में, दिव्य शरीर में लौट आएंगे। तो ऐसे करके गौतम मुनि वो वहाँ पे छोड़ के चले गए। तो वहाँ से वो पत्थर बन गया। कौन? अहिल्या। तो जरा सोचना है कि अहिल्या अगर किसी को 1 दिन के लिए भी कैद करके रखा जाए एक रूम में, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है,
मतलब कितना दिन लॉकडाउन करके घर में हम लोग रखे, लेकिन खेत चल पा रहे, खा रहे, पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे, वॉकिंग कर रहे, सब कुछ हो रहा है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को अगर पत्थर बना दिया जाए तो कितना कष्ट होगा। लॉकडाउन के समय कितना कष्ट हो रहा है, हम लोग रूम में हैं, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, घूम रहे, लेकिन किसी को अगर एक रस्सी में बांध के ऐसे रखा जाए कैसा होगा। लेकिन उसको रस्सी के उसको पत्थर ही बना दिया, लेकिन फिर भी वो हतोत्साहित नहीं हो, वो एक चीज के बारे में सोचती रही, पल पल वो चिंता करती रही, क्या कि भगवान विष्णु रामचंद्र के रूप में इस धराधाम में आएंगे और मुझे उद्धार करेंगे। यही थिंकिंग, भगवान राम का चिंतन, मतलब वो सब कुछ सहन कर लिया, सब कुछ टॉलरेट, कितना बारिश, धूप, वहाँ पे तो सब कुछ आएगा ना, पत्थर बन गया तो धूप भी आएगा, बारिश भी आएगा, मौसम, वज्रपात, सब कुछ होगा, लेकिन वो सहन कर रही है। जिसके लिए जब त्रेता युग आएंगे, भगवान रामचंद्र आएंगे, बड़ा होगा, फिर लाइक दैट। तो अहिल्या इतना धैर्य धारण किए थे, और अहिल्या को जैसे ही स्पर्श किया भगवान राम ने बहुत दिन के बाद, तो अहिल्या वहाँ से मुक्त हुई। तो ये है अहिल्या की क्वालिटी, जो भगवान के एक एक जितने सारे नारी है, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, सभी भगवान के एक शुद्ध भक्त है। चौथा है जैसे बाली की पत्नी, कौन है? तारा। तारा भी भगवान राम के परम भक्त है। वो तारा है अंगद की माँ, बाली की पत्नी, किष्किंधा की। तो वो भी भगवान कृष्ण, मतलब भगवान रामचंद्र के परम भक्त हैं, जिसके कारण उनके पतिदेव बाली को भगवान रामचंद्र ने इस जगत से प्रयाण कराया, और भगवान रामचंद्र को वो दर्शन किए तारा। और इसमें भी बहुत, क्योंकि कुछ भगवान के साथ अगर कनेक्शन नहीं होता किसी का, किसी जीवन के साथ, तब तक कोई साक्षात उनका दर्शन नहीं कर सकते। ऋषि मुनि लोग आपका हिमालय पर्वत में लाखों वर्ष कट आपका हड्डी बन जाते हैं, पूरा शरीर सूख जाता है, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। तो तारा जो भगवान रामचंद्र का दर्शन किए, ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होने से कोई भगवान का दर्शन नहीं कर। चौथा है आपका मंजोदरी, रावण की पत्नी, लंकापति रावण की पत्नी है मंजोदरी, इंद्रजीत की माँ, मतलब मेघनाथ की माँ। मंदोदरी का एक क्वालिटी ये था, जब से सीता हरण हुआ तो वो पहले दिन से ही रावण को समझा रहे कि हे मेरे पतिदेव, आपने जितना कुछ किया आज तक मैं सब कुछ सहन करती रही। आपने अप्सराओं को अपने दासी बना लिए, विभिन्न गंधर्वों को लाए, अप्सराओं को लाए, कितना कुछ दास बना, दासी बनाया, कितना कुछ किए। ऋषि मुनियों की पत्नियों को हड़प कर ले आए, मेरे होते हुए भी, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये सीता जो है ना, ये सीता साक्षात लक्ष्मी है, भगवान नारायण की अर्धांगिनी। आप इसको लाकर अपने जीवन में सबसे बड़ा भूल किए, लेकिन फिर भी मेरा नारायण, मेरा राम इतना परम दयालु है, अगर अभी भी आप उसे रिटर्न कर देंगे ना और वापस दे देंगे तो आपको वो क्षमा कर देंगे। आप कृपा करके नारायण की शरण ग्रहण कीजिए, भगवान राम को अपना प्रभु मान लीजिए और उनकी भक्ति करना शुरू कर दीजिए, सीता को वापस लौटा दीजिए। राम अगर चाहते हैं तो पहले दिन में ही, फर्स्ट डे, जिस दिन सीता का हरण हुआ था, पहले दिन में ही रावण का संहार करते थे। पहले दिन में, फर्स्ट डे, अगर राम चाहते, एक बाण में, अरे राम की बाण में क्या शक्ति नहीं था, है ना, एक बाण मारते तो वो जहाँ भी, जिस दिशा में रावण ने सीता को उड़ा उड़ा के अशोक वाटिका में रखे या लंका में, एक बाण में अगर आंख मूंद करके भी एक अगर राम मतलब बाण मार देते हैं ना, तो सीधा लंका में जाके रावण के छाती में लग जाता बाण। लेकिन राम एक चीज का प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी न कभी ऐसा दिन आएगा कि रावण मेरा शरणागत होगा, क्योंकि उनकी एक पत्नी है, वो है मंजोदरी, जो मेरे परम 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 प्योर शुद्ध भक्त है।
और उनको मैं विधवा के रूप में नहीं दिखना चाहता, क्योंकि वो मेरा भक्त है। तो मेरा भक्त बनने का मतलब ये नहीं कि मैं उसको अमंगल कि अपने खातिर, मैं अपने स्वार्थ मतलब अपनी पत्नी के लिए उनको विधवा बनाऊं। भगवान राम ने सोचा, जिसके कारण भगवान राम जस्ट वेटिंग 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 कि कभी न कभी रावण मुझे शरणागत हो जाएंगे तो मैं उसको बदला भी नहीं लूँगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो मेरे परम भक्त है मंजोदरी। तो ये भगवान रामचंद्र कितना कष्ट उठाया, कितना दुख झेला, कितना कुछ किया, एकमात्र मंजोदरी के कारण कि मंजोदरी विधवा न हो, इसलिए वो इतना प्रयास किया। किष्किंधा गया, ये गया, लंका बनाया, पुल बनाया। अरे राम अगर आंख मूंद के भी एक बाण मार देते ना तो सीधा रावण की छाती में लग जाता, और एक दूसरा बाण मारते तो वहाँ से एक एरोप्लेन का निर्माण हो जाता, सीता वहाँ पर बैठ जाती और पुनः राम के पास चले आते। अगर राम चाहते तो, इफ कृष्ण वांट, इफ राम वांट, अगर भगवान चाहते तो, लेकिन नहीं चाहे। क्यों? जस्ट वेटिंग। किस चीज़ का? कि रावण कभी शरणागत होंगे तो उनको भी नहीं मारेंगे, और मेरी जो शुद्ध भक्त है कौन, मंजोदरी, वो भी विधवा ना हो। तो इस चीज़ के तो इसीलिए कुछ कुछ जरा देखिए, राम जैसे भगवान साक्षात राम मंजोदरी की रक्षा करेंगे। मंजोदरी के भाव को ये करने के लिए खुद अपना सेक्रीफाइस, कितना कष्ट उठाया, वन वन में भटके, कितना कुछ किए, हाँ, ताकि द्रौपदी क्या होते हैं मंजोदरी विधवा ना हो। रावण राक्षस है, राक्षस की पत्नी है, लेकिन फिर भी पति तो पति होता है। इसीलिए राम ने सोचा कि उसको हम विधवा ना बनाएं, इसके कारण वो कुछ नहीं किया। लेकिन अंत में जब कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानता, जो लात खाने वाला भूत होता है उसको बात करके, भगवत गीता का प्रचार करके, भगवत गीता का फिलोसॉफी समझा के नहीं, उसको तो डायरेक्ट डंडा देना पड़ता है। अर्जुन को बातों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, लेकिन दुर्योधन को बातों के माध्यम से नहीं समझा पाए। इसीलिए भीम की गदा दुर्योधन को समझाया, और कृष्ण का वर्ड्स अर्जुन समझ गए कि नहीं, अब मैं करिष्य वचनम तो, हे कृष्णा मैं अभी आपका वचन का पालन करूँगा। भगवद गीता समझे और अर्जुन ने वो इंस्ट्रक्शन किया। तो सेम इंस्ट्रक्शन तो दुर्योधन को भी देने के लिए गया था शांति दूत के रूप में कि दुर्योधन छोड़ दो ये सब, अरे 5 गांव दे दो, छोटा छोटा गांव, वो लोग तो ज़्यादा कुछ पृथ्वी का राज्य नहीं चाहते, 5 गांव दे दो 5 पांडव को। तो दुर्योधन बोले कि 5 गांव, अरे सुई के नोक से, सुई के अग्रभाग में जो एक मिट्टी का दाना होगा उतना परसेंटेज भी मैं बिना युद्ध के पांडव को नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। तो कृष्ण की बात को वो ठुकरा दिए दुर्योधन। अंतिम परिणति क्या हुआ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो लात से ही माना। अर्जुन का क्या बोलते, भीम का गदा खाए, मर गया। तो ऐसे ही रावण को बातों के माध्यम से समझाना चाह रहे थे भगवान रामचंद्र, लेकिन वो समझा नहीं, इसीलिए लात खाना ही पड़ा और रावण का मृत्यु हुआ। खैर, तो ये है 5 सती नारी हमारे वैदिक साहित्य में हमारे। तो इसीलिए ये 5 नारियों का नाम अगर हम लोग सुबह सुबह लेते हैं तो इसका मतलब हम लोग को कभी ये भ्रम में नहीं पड़ना है कि 5 नारी का नाम इतना पावरफुल है कि हरे कृष्ण महामंत्र से भी ऊपर है। नो, ये कंपैरिजन की बात नहीं है। भगवान प्रत्येक स्थिति में अपने भक्तों को ही क्रेडिट देता है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त भगवान बन गया। भक्त भक्त होता है, भगवान भगवान होते हैं। भगवान रामचंद्र चला गया, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके पुल में क्रॉस किया, भारत से श्रीलंका, ब्रिज से गया, चल के, पैदल चल के। और हनुमान क्या कि एक ही जंप में सागर क्रॉस किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान भगवान बन गया। हनुमान है, वो भक्त है, और भगवान रामचंद्र रामचंद्र। लेकिन भगवान रामचंद्र चाहते थे कि क्रेडिट हनुमान को मिले। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो खुद प्रचार करते अमेरिका में भी, अमेरिका, रसिया, हर जगह। वो इस तरह का कुछ ऐसा ऑटोमेटिक एक घड़ी का निर्माण कर देते कि ऑटोमेटिक सब कुछ टाइम पे टाइम हो जाता। लेकिन वो खुद नहीं किया, वो क्रेडिट अपने प्रिय भक्त को दिया, सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद।
तो ऐसे ही है भगवान की अद्भुत लीलाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान से बढ़कर है, ये हम लोग को कभी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो आज का बहुत ही सुंदर रोचक तथ्य था। मंजोदरी, तारा, द्रौपदी, कुंती और अहल्या, इन सब के चरणों में हम सब प्रार्थना करेंगे कि जितना रति भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र, भगवान विष्णु के प्रति आप लोगों का भक्ति है, वैसा ही भक्ति हमारे हृदय में भी भगवान कृष्ण के प्रति हो और सर्वदा भगवान के प्रति हम लोग समर्पित रहे और अपने जीवन को धन्य करें। ये मानव जीवन सार्थक हो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।